Forum, inaugurated by Shri Mama Natun, Honorable Minister of Home, Dia ETC, Government of Arunachal Pradesh. अफरा पिछले ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश पे हम लोगों ने रूल बनाने के लिए एसीएफ को 2 बार हमारा चैम्बर में हमने बुलाया और ऑनरेबल मिनिस्टर ये कित्तू जिनी जी भी उपस्थित थे। उसके बाद फिर ऑनरेबल सीएम साहब का आदेश था कि जितने भी रिलीजन लीडर है सभी को बुला के सबसे सलाह लेना चाहिए। रूल बनाने में सभी का सलाह लेना चाहिए कि ऑनरेबल सीएम साहब ने ये सजेस्ट किया कि ये किसी का खिलाफ में नहीं है और किसी का फेवर में भी नहीं है ये रूल जो बनेगा। तो उसके लिए फिर उसी दिन हम लोग 5 तारीख को हाई पावर कमेटी गठन किया, जिसमें से बुद्धिस्ट का मानायाना थेरावेदा उनको भी मेंबर में रखा, विश्व हिंदू परिषद को भी मेंबर में रखा, इफ्सप का चेयरमैन को भी मेंबर में रखा, एसीएफ का चेयरमैन को भी मेंबर में रखा और हमारा अध्यक्षता में चेयरमैनशिप में और मेंबर सेक्रेटरी हमारा ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर भाई किंटू जिनी जी हम दोनों नेतृत्व करने के लिए 5 तारीख को हम लोगों ने सर्कुलर भी दे चुका था। फिर एसीएफ ने आकर लिखित में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया कि ये जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, दिया डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर वो चेयरमैन नहीं हो सकता है और इसको या रिटायर चीफ जस्टिस या ऑनरेबल हाई कोर्ट से उसको कहीं ना कहीं एक दूसरा एक चेयरमैन बना के इसका रूल बनना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि ये सरकार सबके लिए है और ये कोई किसी धर्म और किसी जात का सरकार नहीं है, सरकार सभी का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुनते हुए हम लोगों ने अभी हमारा दिया डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब को हमने आदेश दिया कि एक उसको अभी हम लोग एज पर उन लोग का सजेशन को भी लेकर हमारा इफ्सप का टीम का साथ डिस्कस करके वो सजेशन को लेकर भी हम लोग करते हैं, क्योंकि ये किसी का हित के लिए नहीं है। तो सर कब तक ये जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, वो 6 महीना पहले हम लोगों को ऑनरेबल हाई कोर्ट से 6 महीना का रूल बनाने के लिए हम लोग को वहाँ से आदेश दिया हुआ था, वो 6 महीना एक्सपायर हो गया। अभी और हम लोग 6 महीना उसको एक्सटेंशन मांगा है, अभी 1 महीना तो चला गया। हाई पावर कमेटी बना रहा है, फिर एसीए वाला नहीं मान रहा है, हाँ बुलाते हैं फिर वो ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो अभी सारा सबको सुन के सबका सहमति को लेकर तो ये रूल बनेगा। किसी का नुकसान के लिए और किसी का फेवर के लिए ये बनने वाला नहीं है। ये सभी रिलीजन के लिए, सभी
जात के लिए, अरुणाचल का भविष्य का अच्छा के लिए ये रूल बनने जा रहा है, उसको कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने हाई पावर कमेटी बनाया और ये जल्दी ये आपका ये जो 6 महीना एक्सपायर नहीं होने से पहले हम लोग ACF से, विश्व हिंदू परिषद से, अपना जो बुद्धिज्म से, दोनी पोलो से, सभी को फिर डिस्कस करके ये अच्छा रूल बनेगा। थैंक यू। तो सर लसली आप चीफ गेस्ट होने के नाते आपको एक 1 पॉइंट मेमोरेंडम भी दिया गया है। बीइंग ए चीफ गेस्ट आप क्या कहना चाहिए आज का प्रोग्राम? ना हमने वो पूरा विजिट किया और यहाँ का जो भाई तबा जी ने हमें पूरा दिखाया वहाँ क्या क्या जरूरी है। वो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और ये तो पिछले साल बना हुआ था, उसका लाइब्रेरी का एक सेक्शन का उद्घाटन हुआ। जहाँ जहाँ में जो जरूरी है, फर्नीचर का, जहाँ टेबल का, चेयर का जरूरी है, हमें मेमोरेंडम दिया डिपार्टमेंट को, उसको हमने एक्सेप्ट किया है। हमारे सेक्रेटरी को भी हमने आदेश दे दिया कि अगले बार इस बार का बी में उसको रखना होगा और उसको हम लोग सरकार की तरफ से हम मदद करेंगे। और दूसरा 19 फाउंडेशन डे को हम सब के लिए एक मिथुन का हमने घोषणा किया। अगर थोड़ा लेट होगा तो और 2 होगा, आपने बताया। देखिए, आपरा के लिए हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दाया मिनिस्टर मामा नातुंग जी। हम बैठक 5 तारीख को होने को था, लेकिन कुछ कारण से टल दिया गया और होंगे। मेरे विचार से ये जो आपरा सब के लिए सब स्टेक होल्डर को मेंबर बनाया गया है। आई होप गुड थिंग्स विल कम आउट फ्रॉम द सिटिंग। तो सर आपने जिस प्रकार से बताया कि होंगे, लेकिन कब तक होंगे? देखिए, इंडिजिनस दे हैव देखिए, बीन वेटिंग। देखो, that in this regard, I would like to tell you one thing. There is a one PIL pending in the High Court. Not pending. Where in PIL direction was given to constitute rules within the 6 months, but that rules given was already a flux. Now again, government is going to take another 6 months time. Within this 6 months period, government is planning to frame a rules by consulting all the stockholders. I hope good things will come out of it. अपरा जो है किसी को हार्म नहीं करेगा। यो रिलीजन दाफम हार्म नहीं, ये सीएम साहब का कहना है और तर्क से नहीं। उनसे ये पहले का एक ये करके रखा, अभी का गवर्नमेंट में कोई कौंसल है इसका। मैम आपका तरफ से पॉजिटिव सजेशन क्या रहेगा इसका? पॉजिटिव सजेशन ये है कि अपराध जो है किसी रिलीजन के लिए नहीं है। लगा ये सीन बस्सा सीन काम आई, कोई डरना नहीं है। ये सजेशन। आज का प्रोग्राम तो बहुत इम्पोर्टेंट था और इस टाइप का प्रोग्राम तो हर समय में होता नहीं है। तो आज यहाँ में प्रोग्राम में शामिल होते ये बहुत अच्छा लगा। आज का सही था। तो सर महल में आपरा के ऊपर बहुत चर्चा चल रहा है और अभी भी है, तो यू बीइंग ए लेजिस्लेटर आप क्या कहना चाहेंगे अपना का बारे में? अभी जैसे हमारा होम मिनिस्टर में अपना स्पीच में कहा कि अपना किसी का नुकसान के लिए नहीं है और हर धर्म के लिए ही पैदा है, तो इसमें कोई नुकसान वाला चीज नहीं है। ये विस्तार में होम मिनिस्टर ने अभी बता दिया, तो उसका आगे तो मुझे बोलने के लिए तो है ही नहीं है। तो कोई उसमें खराबी नहीं है, किसी का अगेंस्ट भी नहीं। अफरा का तो बहुत ही पहले से ही है, अफरा 1978 से है और इसका हमने बहुत डिमांड करते करते जब नहीं हुआ है तो इसके ऊपर एक PIL फाइल किया गया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, ईटानगर बेंच ने ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि विद इन 6 months ऑफ टाइम आप इसका रूल्स को फ्रेम करिए। तो रूल्स को फ्रेम करने के लिए उनको शायद गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत लग रहा था होगा या टाइम लग रहा था, तो उन्होंने 6 months का एक्सटेंशन मांगा है। तो इस 6 months का एक्सटेंस के भीतर अभी जो काफ़ी जो इशू चल रहा था वो गवर्नमेंट आपने ऑनरेबल मिनिस्टर का लेक्चर भी सुने ही होंगे, और ये गवर्नमेंट तो इट्स अ वेलफेयर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ये किसी धर्म आधारित या कोई धर्म से या जाति से उससे उनको नहीं है, सभी के लिए है गवर्नमेंट। वो हम भी उसको मानते हैं और उसको हम सहयोग भी करते हैं। दूसरी बात कि तो एक गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी की गठन की थी जिसको कि 3 तारीख को फर्स्ट मीटिंग डेट फिक्स किया गया था, लेकिन 3 तारीख को यहाँ पे सिविल एविएशन का एक प्रोग्राम था, इसके चलते उसको फिफ्थ को रखा गया। तो 5th को जब रखे
तो उससे पहले ही किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर ड्राफ्ट भेजा है कि वो हाई पावर कमेटी को मानते नहीं है, उसका चेयरमैनशिप कोई और होना चाहिए, नहीं कि डिपार्टमेंट का मिनिस्टर। वो भी बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे सच कहो तो हाई पावर कमेटी की गठन होने का जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना था और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को अब जांच पड़ताल करने के बाद इसको करना चाहिए। और दूसरी बात, जो मुद्दा आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी उठाया और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की ओर से कहा गया कि इसका चेयरमैन रिटायर्ड जज या जुडिशरी से ताल्लुकात रखने वाला होना चाहिए, लेकिन बेसिकली इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर और इस एक्ट को बहुत मुद्दों से, बहुत स्टेप से गुजरा है। नंबर 1, इन द स्टेट में जब पास हुआ है, ऑल द लॉ मेकर्स, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये एक्ट होना चाहिए। लॉ मेकर ऑफ दी देन अरुणाचल प्रदेश, जब वो यूनियन टेरिटरी था, और उसको भी एग्जामिन करने के लिए डेफिनेटली जो अपना स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है उन्होंने और लॉ डिपार्टमेंट ने उसको वेटिंग करी होगी। वो होने के बाद जो जब प्रेसिडेंट का एसेंट के पे ले गया है, तो द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री उन्होंने डेफिनेटली एग्जामिन करी होगी, और प्रेसिडेंट का एसेंट से पहले वेरियस लुमिनरीज ऑफ द जुडिशियरी का लुमिनरीज, दे माइट हैव एग्जामिन इट, दे हैव फाउंड इट टू बी करेक्ट, और अकॉर्डिंगली द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज गिवन द एसेंट। तो उसमें होता ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, रूल फ्रेम करना है। दिस इज द जोल ऑफ द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये तो वो करना चाहिए। उसमें कहाँ से ये फिर दोबारा ऐसा इश्यूज लेके आया। इसके चलते हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिसेंटमेंट लेटर दिया है, जिसको शायद आप परिचित होंगे, और हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी एक टाइम मांगा है, जिसके ऊपर में हम फेयर डिस्कशन करने के लिए हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मांगा है। हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 1 और 2 डेज के अंदर में हमें एक मौका देंगे सीएम साहब, हम अपना इश्यूज भी और उनके ऊपर में रख देंगे। थैंक यू एमपीएल न्यूज और सबको नमस्कार। ये एक्चुअली ऐसा है, आज का तारीख जो है हमारा इंडिजिनस जो दोनी पोलो कुमको खरगोगंगे, नाहरलगन में हो, निर्जुली में हो, लेकी में, यूपीआई जहाँ भी है हमारा जो इस क्षेत्र के लोग, आज का तारीख 9-10 साल पहले आज का तारीख में ये शुरू किया हम लोग गंगे का जो अभी प्रेयर सिस्टम जो है। तो दिस इज 9th फाउंडेशन डे, यू जैसा कैलकुलेट कीजिए। तो इसलिए, और ये जो ये हमारा अरुणाचल सरकार के ओर से हमने लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन का जो रिसर्च का एक बिल्डिंग मांगा, वो भी कंप्लीट हो गया। इसलिए दोनों फाउंडेशन डे का अंदर में इसको उद्घाटन करने का हम लोग फैसला किया, क्योंकि ये इसका उद्घाटन अलग से, फिर आपका फाउंडेशन डे अलग से करने से, क्योंकि अभी हमारा मोपिन आ रहा है, निर्मेन बंगी आ रहा है, फिर आपका ये इंडिजिनस पेड डे आ रहा है, दोनी पोलो डे आ रहा है, पूरा हमारा प्रोग्राम ही प्रोग्राम होगा। तो बोल के हम लोग इसको कोलाइड करके दोनों को एक साथ में आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर और उसको और अपना केंतो जी ने ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर दोनों को बुला के, और जितना हमारा विधायक है गालो समूह का, उन लोग को बुला के आज यहाँ में हम लोग उद्घाटन कराया और फाउंडेशन डे मनाया।